मणिपुर में पिछले करीब 1 महीने से जो तनाव बना हुआ था वो आज एक बड़े दुख में बदल गया है। पिछले महीने यानी 13 मई को जिन 6 नागा पुरुषों का अपहरण यानी अगवा किया गया था, अब उन सभी के शव बरामद किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर पुलिस ने बुधवार यानी 10 जून को इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि इन सभी 6 पुरुषों को करीब 1 महीने पहले एक सशस्त्र यानी हथियारबंद गुट ने बंधक बना लिया था। ये सभी मृतक ईसाई नागा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें कोंगपोक्की जिले से लेइलोनवेपई गांव से अगवा किया गया था। रॉयटर्स ने मणिपुर पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट के हवाले से बताया कि इन शवों को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। लगभग 24 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और असम राइफल के करीब 450 जवान शामिल थे। खोजी कुत्तों यानी कि स्निफर डॉग्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से आखिरकार पुलिस ने इन शवों को ढूंढ लिया। अब सवाल यह है कि आखिर मणिपुर में यह नया विवाद कैसे शुरू हुआ। मणिपुर में मई 2023 से ही बहुसंख्यक मेतई समुदाय और कुकी आदिवासियों के बीच आरक्षण और आर्थिक फायदे को लेकर हिंसक झड़प चल रही थी। इस जातीय हिंसा में अब तक करीब 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन इस साल फरवरी के महीने से इस हिंसा की आग में एक तीसरा समुदाय भी झुलसने लगा है और वो है नागा समुदाय। बताया जा रहा है कि कुकी समुदाय के कुछ लोगों द्वारा एक नागा व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद नागा और कुकी समुदाय के बीच भी तनाव चरम पर पहुंच गया। एएनआई और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला पूरी तरह से बदले की भावना और अपहरण के चक्रव्यूह में फंस चुका है। इसी साल मई के महीने में 3 कुकी पादरियों की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप हथियारबंद नागा गुटों पर लगा। इसके बाद दोनों तरफ से आम नागरिकों को अगवा करने का एक सिलसिला शुरू हो गया। अभी मंगलवार यानी कि 9 जून को ही नागा गुटों ने दरियादिली दिखाते हुए बंधक बनाए गए 14 कुकी लोगों को सुरक्षित रिहा कर दिया था। इसके बाद नागा संगठनों ने कुकी लड़ाकों से भी अपील की थी कि वे बदले में अगवा किए गए नागा पुरुषों को छोड़ दें। इसी उम्मीद में सरकार और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज किया था, लेकिन अफसोस बुधवार को इन 6 लोगों की लाश हाथ लगी। इस घटना के बाद इलाके में गुस्सा है और गम का माहौल है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा की है। एएनआई के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इम्फाल के JNIMS मुर्दाघर के बाहर इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। जैसे ही इन 6 नागा पुरुषों के शवों को सुरक्षा घेरे में यहाँ लाया गया, वहाँ इंसाफ की मांग को लेकर सैकड़ों स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा जताया। नागा काउंसिल के नेताओं का कहना है कि सरकार को इन शवों को ढूंढने में पूरे 28 दिन लग गए। प्रदर्शनकारियों में भारी गुस्सा है और नारेबाजी को देखते हुए पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस वक्त पूरे JNIMS अस्पताल परिसर और उसके आसपास पुलिस और CRPF और असम राइफल के जवानों की भारी तैनाती की गई है ताकि स्थिति बिगड़ने ना पाए। उधर परिजनों और समुदाय के नेताओं का कहना है कि शवों की पूरी आइडेंटिफिकेशन करने और सरकार के रुख को देखने के बाद ही बॉडीज को लेने या ना लेने पर कोई अंतिम फैसला होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।